तो ये वीडियो जस्ट एक बेसिक ट्यूटोरियल होने वाला है प्रीमियर प्रो का। वीडियो के एंड तक आपको ये आइडिया हो जाएगा कि प्रीमियर प्रो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से इसका इंटरफेस है, किस तरह से आपको बेसिक एडिट्स करना है और किस तरह से आपको वीडियोस एक्सपोर्ट करना है। हम बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ों में नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पे स्पेसिफिकली एडवांस लर्निंग करना है, आप अलग से उसकी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ बेसिक्स कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप श्योर नहीं है कि आपको प्रीमियर प्रो यूज़ करना चाहिए कि नहीं, तो एडोब इसका एक 7 या फिर 14 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड देता है, तो उसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इसे यूज़ करना है कि नहीं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सबसे पहले आप प्रीमियर प्रो खोलेंगे तो आपको मे बी इस तरह से कुछ इंटरफेस दिखेगा या थोड़ा सा मे बी अलग रहे, डजंट मैटर। आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ लेगा प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, तो हम लिख देते हैं इसमें प्रीमियर प्रो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लोकेशन। आपको जहाँ पे भी आपकी कंप्यूटर में आपकी फाइल सेव करना है, आप सिंपली यहाँ चूज़ कर सकते हैं। चूज़ लोकेशन में जाके ये इसको आप डिफॉल्ट रहने दे सकते हैं। बाकी थर्ड बार एज इट इज रहने दीजिए एंड यहाँ पे कर दीजिए क्रिएट। तो नेक्स्ट आपको इस तरह से कुछ स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, राइट बॉटम कॉर्नर में आना है, स्किप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा देखने में, तो बहुत ज़्यादा इजी है। एक एक करके हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले नीचे हमको मिल जाएगा यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट विंडो। यहाँ पे आपकी जो भी फाइल्स है, मीडिया है, जो भी है, सीक्वेंसेस बनेंगे वो ये एरिया में बनेंगे। आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई भी मीडिया इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 3 फोल्डर्स बनाए, स्टॉक वीडियोस, एसएफएक्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, मैं इसे अगर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पे ये तीनों फोल्डर आ गए। ठीक है, ये एरो पे अगर क्लिक करूँगा तो इसके फोल्डर के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें अब दिखा देगा। इसमें 4 एसएफएक्स है एंड ये सारी स्टॉक वीडियोस हैं। यहाँ से आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं, आपको किस तरह से देखना है। अगर आपको लिस्ट व्यू में नहीं, आइकन व्यू में देखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये अभी स्टॉक वीडियोज़ के फोल्डर के अंदर चला जाएगा। देखें आप यहाँ स्टॉक वीडियोज़ का इसमें आ गया। तो ये सारी स्टॉक वीडियोज़ हैं। इसको हम बड़ा छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं बैक यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट विंडो में आ जाता हूँ और मैं इसे लिस्ट व्यू में रख देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारा इंपोर्ट करने का तरीका। आपको कोई भी फाइल्स इंपोर्ट करना है, आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करिए या फिर डबल क्लिक करके वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी फाइल्स हो गई अब इंपोर्ट। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली यही प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू आइटम में जाइए, यहाँ से सीक्वेंस पे क्लिक करिए या फिर आप यहाँ से न्यू आइटम पे क्लिक करके सीक्वेंस में यहाँ से जा सकते हैं। अब ये सीक्वेंस की सेटिंग्स पूछेगा आपको क्या रखना है। आप यहाँ पे पहला वाला छोड़ के सेकंड वाले में सेटिंग्स में जाइए। एडिटिंग मोड को कस्टम रहने दीजिए। FPS आपको जो भी फ्रेम रेट पे आपको रखना है आप एज इट इज रहने दे सकते हैं। 25 कर दीजिए इसको। फ्रेम साइज आपको वीडियो 4K है या फिर 1080p में रिकॉर्डेड है, जो भी वीडियो आपको एडिट करना है तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अभी मैं 1080p रहने देता हूँ इसको, 1920x1080 एज इट इज रहने देता हूँ। बाकी ज़्यादा चीज़ हम लोग को छेड़ना नहीं है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, ये ऊपर के 3 जो है वीडियो लेयर्स हैं और नीचे के जो हैं ऑडियो लेयर्स हैं। आप यहाँ लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आ गया, ये हमारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस 2। हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एडिटिंग में इसका नाम दे देता हूँ। यहाँ पे नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो लेट्स अभी हमें स्टॉक फुटेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो कैसे करना है, तो आइकन व्यू में जाइए आप एंड देन इसको डबल क्लिक करिए एंड यहाँ पे आपको सारी फुटेज आपकी दिख जाएंगी। तो स्टार्टिंग में लेट्स से मेरे को ये इंपोर्ट करना है ना, मैं सिंपली इसे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स पर एंड ये फुटेज आपकी आ गई, इधर सबसे पहली फुटेज आ गई। ठीक है, अब इसको टाइमलाइन को कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो इसको अगर आप यहाँ नीचे आपको स्लाइडर दिखेगा, इसके यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से करेंगे तो ये टाइमलाइन छोटी बड़ी हो जाएगी इससे। ठीक है, सेम गोज़ फॉर ये, अगर आपको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी लेयर्स छोटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं आप इस तरह से। तो ये हमारी पहली फुटेज है, आप इसको क्लिक करके ड्रैग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लेट से हमें सेकंड फुटेज ये वाली इंपोर्ट करना है, सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे इसके आगे ड्रॉप कर दीजिए, इसको इस तरह से करिए, ये हमारी हो गई सेकंड फुटेज। ठीक है, इसी तरह से आपको जितने भी फुटेज करना है इंपोर्ट, लेट से ये वाली करना है, ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको ग्रुप में एक साथ करना है तो आप ये एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के सारी क्लिप्स, एंड वो इस तरह से इंपोर्ट होता जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हमारी ये सारी फुटेजेस अब यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। एक वीडियो में आपको दिख रहा रहेगा नीचे इसकी एक लेयर है, इसमें क्योंकि ऑडियो भी था, बाकी सब वीडियो में एक भी ऑडियो नहीं है, इसमें ऑडियो लेयर भी आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें बैकग्राउंड म्यूजिक इंपोर्ट करना है, सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक के फोल्डर में जाइए, इसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पैनल मैंने बता दिया, मैंने सीक्वेंस बता दिया। अब उसके लेफ्ट में आपको कुछ टूल्स दिख जाएंगे बेसिक यहाँ पे। तो सबसे पहले वाला हमारा सिलेक्शन टूल, जो कि हम यूज़ ही कर रहे थे। तो वी दबा के आप इसे ला सकते हैं या फिर यहाँ से क्लिक करके आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा ये वाला है रेजर टूल, आप यहाँ से क्लिक करके ला सकते हैं या फिर सी दबाएंगे तो भी ये आ जाएगा। रेजर टूल बेसिकली क्लिप की कटिंग में काम आता है। लेट से अभी ये वाली क्लिप है, मैं इसे स्टार्ट से प्ले करता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है, तो हम लोग को बस लेट से चाहिए स्टार्टिंग का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं रेजर टूल यहाँ क्लिक कर सकते हैं, सी दबाऊँगा, यहाँ एक कट मारा, यहाँ एक कट मारा एंड देन मैं वापस वी दबाऊँगा जो कि सिलेक्शन टूल है, ताकि ये आ जाए। एंड इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया मैं। ठीक है, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ला दूँगा। ठीक है, तो ये पार्ट इतना हमें मिल गया, बाकी सब हमने कट कर दिया। और सेम चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो क्लिप है अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया ना, तो लेट से हमें सिर्फ ये वाला व्यू दिखाना है, यहाँ से यहाँ तक जो कैमरा आ रहा है ना, तो सिंपली आप
स्टार्टिंग में जाइए, यहाँ पे कट मार दीजिए, कट वाले टूल से यहाँ पे आइए, एक और कट मार दीजिए, ठीक है। एंड देन वी दबाइए, ये डिलीट, ये वाला डिलीट, ठीक है। अब लेट से बीच का आपको गैप फिल कर देना, आप यहाँ सिंपली क्लिक करके डिलीट करेंगे तो बीच का वो एरिया गायब हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ अभी। आप बेसिकली ये दोनों के बीच में गैप है, यहाँ क्लिक करके डिलीट करूँगा तो ये गायब हो गया। सेम गोज़ फॉर ईयर, यहाँ क्लिक करके डिलीट किया, एरिया डिलीट, तो सब क्लिप्स आपस में जुड़ गए अभी, ऐसा है। तो ये था हमारा कटिंग टूल। मैं सारी क्लिप्स को बहुत फटाफट अभी कट करके अरेंज कर दूंगा सीक्वेंस में, उसके बाद हम आगे का ट्यूटोरियल कंटिन्यू करेंगे। तो क्लिप्स तो सारी कट हो गई हमारी, अरेंज भी हो गई। इसके बाद जो बेसिक एक इफेक्ट रहता है वो रहता है कि क्लिप को अगर आपको फास्ट या फिर स्लो करना है तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। आपको आपकी क्लिप को कोई भी कलर देना है, आप सिंपली राइट क्लिक करके लेबल में जाके उसे अलग कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। कोई भी मैं येलो देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल रहे। अभी ये क्लिप की डिफॉल्ट स्पीड पे है, अभी स्लोमो टाइप की क्लिप दिख रही है। अगर आपको इसकी स्पीड चेंज करना है, आप राइट क्लिक करिए, स्पीड ड्यूरेशन में जाइए एंड 100 स्पीड। अगर आपको स्पीड डबल कर देना है तो इसको आप 200 कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्लो कर देना है तो आप 50 करके, या जितनी भी कम करेंगे उतनी स्पीड स्लो होती रहेगी। अभी ये 2x की इसकी स्पीड हो जाएगी। मैं ओके पे क्लिक करूँगा, अब आप देखेंगे तो फास्ट जा रहे हैं बहुत, हाँ। तो इसी तरह से अगर और फास्ट करना है, मैं इसे और ड्रैग करता हूँ यहाँ पे आगे क्लिप देखिए, और मैं इसे और फास्ट कर देता हूँ, स्पीड ड्यूरेशन 500। तो एनिमल्स बहुत ज़्यादा फास्ट भागते हुए हमें दिखेंगे यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, ये वाली क्लिप भी हमें फास्ट करना है। हम राइट क्लिक करेंगे, स्पीड 200, ठीक है। ये क्लिप आप देखेंगे छोटी हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली वो 2x की स्पीड पे हो गई, तो ये देखिए आप फास्ट हो गई, है ना। अभी ये क्लिप ऐसी है, अगर इसको स्लो करना है, मेरे को एक्सटेंड करना है, स्पीड ड्यूरेशन में जाके मैं इसे लेट से 60 कर देता हूँ तो ये एक्सटेंड हो गई। अभी ये स्पीड स्लोमो में हो गई, देखिए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रांजिशन या फिर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हमारी वीडियो में। इसके लिए हमें जाना है यहाँ पे नीचे, अगेन यहाँ जो हमारा प्रोजेक्ट विंडो था, यहाँ पे सिंपली इस डबल एरो पे क्लिक करिए, नीचे आपको इफेक्ट्स दिख जाएगा। अगर लेट से नहीं दिखता है यहाँ पे, आप सिंपली यहाँ पर विंडो पे जाइए यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप इफेक्ट्स को सेलेक्ट कर दीजिए तो सामने आ जाएगा। मेरा भी ऑलरेडी है, यहाँ डबल एरो पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में। तो यहाँ पे अब हमारे सारे इफेक्ट्स हैं। तो लेट से हमें अभी एक बहुत कॉमन जो रहता है क्रॉस डिजॉल्व इफेक्ट है, तो लेट से मैं वीडियो ट्रांजिशन में जाऊँगा, डिजॉल्व में जाऊँगा एंड यहाँ पे क्रॉस डिजॉल्व। अब इसको आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सिंपली दो क्लिप के बीच में ट्रांजिशन ऐड होते हैं एंड ये दोनों क्लिप के बीच में लेट से हमें ट्रांजिशन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिप सिंपली से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा इस तरह से दोनों के बीच में। तो अब आप इफेक्ट देखेंगे अप्लाई हो गया, ये हमारा क्रॉस डिजॉल्व का इफेक्ट। तो अगर आप इसको आपको बड़ा छोटा करना है, आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, लाइन पे मत क्लिक करिएगा, लाइन के जस्ट ऊपर या फिर नीचे, एंड इसे आप एक्सटेंड इस तरह से कर सकेंगे, आप छोटा कर सकते हैं। छोटा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी से हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिप टू ब्लैक है, डिप टू वाइट है। ये दोनों क्लिप्स के बीच में लेट से मैं ऐड करता हूँ तो एक यहाँ पे क्लिप वाइट हो जाएगी इस तरह से, ये वाइट हुई फिर नेक्स्ट क्लिप आई, है ना। तो ये थे वीडियो ट्रांजिशन। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप सबको गो थ्रू कर सकते हैं। लेट से अगर आपको ब्लर ऐड करना है इस पर, ठीक है, तो आप ये सिंपली ब्लर में जाइए, मैं गॉसियन ब्लर लेके यहाँ पे लाता हूँ, सिंपली मैं ड्रैग करके क्लिप के ऊपर ला दूंगा, ठीक है। अब जो इफेक्ट्स अप्लाई हो गए उससे आपको चेंज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें आना ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल में, ठीक है। नीचे हमारा था इफेक्ट्स विंडो, यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा आपका इफेक्ट्स कंट्रोल। अगेन लेट से अगर यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है इफेक्ट्स कंट्रोल तो आप विंडो में जाइए एंड यहाँ से आपको इफेक्ट्स कंट्रोल यहाँ पे दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो सामने पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल है, तो जो हमने इफेक्ट अप्लाई किया ना वो सीधे आपको यहीं पे नीचे दिख जाएगा। ये ऊपर कुछ सेटिंग्स रहेगी मोशन इसकी, स्केल वगैरह की, उसके नीचे आपको एक गॉसियन ब्लर वाला इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेट से डिलीट कर देता हूँ, अभी यहाँ से चला गया, मैं यहाँ से ड्रैग करके क्लिप पे अप्लाई करूँगा, आप क्लिप को सेलेक्ट करिए, आपको यहाँ पे गॉसियन ब्लर का इफेक्ट दिख जाएगा। अब इसको चेंज कर सकते हैं आप सेटिंग्स, यहाँ से आप 0 पे है अभी, आप लेट से हमें इससे 50 कर देते हैं। आप देखते हैं क्लिप बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई इस तरह से। अगेन 10 कर देते हैं, तो इस तरह से। अगेन यहाँ ब्लर करना नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो कॉमन चीज़ जो यूज़ में आती है वो है हमारी क्लिप्स को जूम इन या जूम आउट करना है, तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे मोशन सेटिंग्स। तो हर क्लिप की एक मोशन सेटिंग होती है, बेसिकली स्केल वो सब रहता है। तो लेट से अब इसका स्केल 100 पे है, अब इसको मैं अगर जूम इन करना है तो मैं सिंपली इसे क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर सकता हूँ, या मैं सिंपली उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब अभी 100 है तो मैं 150 करूँगा तो ये जूम हो गई, ठीक है। अब इसका मुझे पोजीशन चेंज करना है तो मैं सिंपली क्लिक करके राइट ड्रैग करूँगा या लेफ्ट ड्रैग करूँगा तो हो जाएगी। सेम क्लिक करके ऊपर ड्रैग करूँगा या नीचे ड्रैग करूँगा तो इस तरह से ये क्लिप एडजस्ट हो जाती है, ऐसा है। तो जूम इन जूम आउट आपको जो भी रखना है, अब इस तरह से यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हैं। नीचे ओपेसिटी है, अगर आपको इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो मोशन में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है वो हमारा टेक्स्ट ऐड करने का रहता है इन क्लिप्स में। तो टेक्स्ट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे नीचे दिख जाएगा, यहाँ पे ये टी बना हुआ, आप सिंपली इस पर क्लिक करिए टी पे, एंड आप जहाँ पे भी आपको ऐड करना है टेक्स्ट आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेट से बर्ड्स में टाइप कर देता हूँ, ठीक है।
एंड देन इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ एंड कुछ भी सेटिंग्स चेंज करना है तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल आ जाएगा। आपका पुराना वर्जन होगा तो मे बी एसेंशियल ग्राफिक्स या शायद कुछ है, बट अभी 2025 में प्रॉपर्टीज़ पैनल आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, आपको ये सारी चीज़ में से कुछ भी एडजस्ट करना है ना, जैसे मेरे को लेट से इसे थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पे एरो आ रहा है ना, मैं इसे क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ इस तरह से। इसको लेट से मेरे को छोटा करना है, यहाँ से बड़ा करना है, यहाँ पे आएगा एरो, क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर सकता हूँ। इसी तरह से कोई भी पैनल आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को कहीं और लेके जाना है, वो सारी चीज़ें हम इजीली यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर लिया सेलेक्ट, आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट आ गया एंड फ़ॉन्ट की साइज़ हो गई। नीचे जाएंगे तो उसका पोजीशन भी मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल में आके यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको वो सेटिंग्स मिल जाएगी, आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ पैनल यूज़ कर रहा हूँ। कलर रेड से मैं रख देता हूँ ब्लैक। इसी तरह से आपको बैकग्राउंड ऐड करना है, स्ट्रोक ऐड करना है, शेडो ऐड करना है, सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अगेन टेक्स्ट कितनी देर रखना है अगर वो भी हमें वो एडजस्ट करना है तो हम यहाँ सिंपली इस तरह से यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। लेट से इतनी देर के लिए मेरे को बर्ड्स रखना है, मैं इसे यहाँ रखता हूँ। ठीक है, लेट से इसके स्टार्ट में मेरे को डिज़ोल्व से लाना है तो मैं शुरू में इसके क्रॉस डिज़ोल्व इफेक्ट डाल देता हूँ। तो ट्रांजिशन में जाके डिज़ोल्व एंड क्रॉस डिज़ोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऐड हो गया है ना। तो जब ये इस तरह से प्ले होगा, बर्ड्स की सीन आई एंड ऊपर टेक्स्ट इस तरह से आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई दूसरा भी टेक्स्ट ऐड करना है तो लेट से आपको यहाँ फॉरेस्ट ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपली आप टेक्स्ट वाले टूल पे क्लिक करिए, नीचे यहाँ पे आइए फॉरेस्ट। तो कुछ इस तरह से हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किस तरह से ऑडियो या फिर SFX ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी म्यूजिक ऐड करके आपको दिखा दिया था, आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे मैंने SFX के फोल्डर में कुछ SFX डाउनलोड किए थे। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में हमारा फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो मैं बर्ड्स की आवाज़ कुछ डाउनलोड किया था, सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ इसे इस तरह से ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, एंड अभी प्ले करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें ये वाली वॉइस ख़त्म कर देना है। तो अब दो चीज़ कर सकते हैं, रेजर टूल करके यहाँ पे क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए आगे का वी दबा के, या फिर आप दूसरा ही भी कर सकते हैं, आप सिंपली वी दबा के इसे यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। थोड़ा ईजी पड़ेगा ये आपको, बट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, हमारा ऑडियो भी ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, एंड ये नीचे हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी डली हुई है। कोई भी लेयर आपको म्यूट करना है, लेट से अभी मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूट करना है, डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए, तो एम पे दबाऊंगा या म्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्ले करूँगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऐड करना है यहाँ पे, लेट से ये है तो यहाँ पे मैंने रिवर फ्लोइंग का एक ऐड किया था, SFX था। मैं सिंपली इसे ड्रैग करके यहाँ करूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे को ये ख़त्म कर देना है लेट से। ठीक है, तो मैं सिंपली वही रेजर टूल से यहाँ पे कट कर सकता हूँ एंड देन वी दबा के आगे का डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको चाहिए तो SFX सारे एक लाइन में रख सकते हैं, बट जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैं इसे नीचे कर देता हूँ। नेक्स्ट बार मैं ऊपर डालूंगा फिर नीचे, ताकि वो इजीली ऑर्गेनाइज रहे। या फिर आप लेबल से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं ताकि आपको इजीली SFX विजिबल रहे, ताकि ये अलग है ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट बता देता हूँ आपको कलरिंग का, कि आपको आपकी क्लिप्स की एक्सपोजर बनाना है या कलर को चेंज करना है, किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेसिक में बताऊंगा, इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है लुमेट्री कलर्स में। अभी यहाँ पे हमें कहीं दिख नहीं रहा है तो हम सिंपली हमें क्या करना है, विंडो में जाना है एंड यहाँ पे लुमेट्री कलर सर्च करिए। लुमेट्री कलर पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। ठीक है, इसमें सिंपल क्या रहता है, आपको जो भी क्लिप एडिट करना है आपको वो क्लिप पहले सेलेक्ट करना होगा। लेट से अभी ये वाली क्लिप थोड़ी सी डार्क दिख रही है। ठीक है, तो इसकी हमको एक्सपोजर बढ़ाना है लेट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग्स दिख जाएगी, नीचे ड्रैग करेंगे। बहुत सारी सेटिंग है, इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आप किसका अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। बट अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज़ किए तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि किस तरह से फंक्शन करता है। तो एक्सपोजर बढ़ाना है यहाँ पे, तो हम एक्सपोजर इस तरह से कुछ बढ़ा सकते हैं। शेडोज़ थोड़ा कम करना है, शेडोज़ कम कर सकते हैं, या फिर आपको ब्लू करना है, इसे इस तरह से ब्लू कर सकते हैं। ये वाला इफेक्ट देना है, थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं। सैचुरेशन बढ़ाना है तो नीचे इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप इसको इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। बट ये जनरल रहता है, यहाँ से आप बेसिकली आपके कलर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमने सीखी वही चीज़ यूज़ करके मैं ये वीडियो को एडिट करता हूँ पूरी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहेगी। उसके बाद हम इसे देख लेंगे कि किस तरह से हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी फाइनल एडिट। मैंने जस्ट अभी 2 मिनट में किया तो कुछ खास नहीं है, बट आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो गई। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, जो कि है एक्सपोर्टिंग। कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो सिंपली इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपकी क्लिप के यहाँ पे एंड में जाइए एंड जहाँ पे भी आपकी क्लिप खत्म हो रही है एंड एकदम एंड में जाके आप ये वाला आइकन जो दिख रहा है मार्क आउट, ये दबा सकते हैं या फिर ओ दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपका एक
इतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। लेट से अगर हमें कोई स्पेसिफिक पोर्शन ही अपलोड एक्सपोर्ट करना था, लेट से बस ये क्लिप से हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे आके हमको आई दबाना रहेगा या फिर ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इतनी एरिया अभी सेलेक्ट हो गई हमारी। तो बस इतनी एरिया ही हम एक्सपोर्ट करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम पूरी क्लिप कर रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ एंड आई दबा देता हूँ, तो ये पूरी एरिया सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब आपको क्लिक करना है Ctrl+M जो कि शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ से ऊपर से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट पर जाएंगे, सबसे पहले पूछेगा फाइल नेम क्या रखना है, नीचे लोकेशन है। आप प्रीसेट में आप सिंपली यहाँ पे जाइए एंड हो सकता है यहाँ पे थोड़ा अलग दिखे क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया कुछ प्रीसेट सेव्ड है ऑलरेडी। सिंपली आपको नीचे जाना है, मैच सोर्स हाई बिटरेट कर दीजिए एंड देन नीचे वीडियो में जाइए, मोर में जाइए, ये दोनों बॉक्सेस टिक कर दीजिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें सब इग्नोर करना है। नीचे VBR जो पास में आना है, VBR मेक श्योर ये VBR पास 1 रहे, या CBR भी रख सकते हैं। एंड आपको आपकी फ़ाइल साइज़ क्या रखना है, आपको मेन यहाँ पे वो डिटरमाइन होता है। अभी 10 है तो ये देखिए एस्टिमेटेड फाइल साइज़ दिखा रहा है 34। लेट से मैं इसे करता हूँ 40, तो इसकी एस्टिमेटेड फाइल साइज़ बढ़ जाएगी 134 MB हो गई, ठीक है। तो आपको YouTube की बेस्ट सेटिंग्स जानना है अभी के लिए, तो मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप जाके वो चेक कर सकते हैं कि आपकी YouTube के लिए बेस्ट एक्सपोर्ट सेटिंग्स क्या है। अभी के लिए हम 40 रख देते हैं एंड देन ऑडियो में 320, बस ये देखना है कि 320 रहे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देना है। एंड देन सिंपली हमें कर देना है एक्सपोर्ट। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्सपोर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर मीडिया एनकोडर अगर आपके पास ऐप के उसके थ्रू करना है तो वहाँ से कर सकते हैं, बट अभी हम सिंपली इसे यहाँ से बेसिक एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से कुछ लोड होने लगेगा और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो क्लिप हो गई एक्सपोर्ट। आपने जो भी लोकेशन सेलेक्ट किया था एक्सपोर्ट करते टाइम, वहाँ पे जाके आपकी क्लिप एक्सपोर्ट हो जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई नो मैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट गया हूँ, मैं जस्ट बेसिक चीज़ें कवर किया था। जस्ट गोल ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रीमियर प्रो किस तरह से फंक्शन करता है। बाकी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इसी तरह की और वीडियोज़ मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।